आपने तांत्रिकों से शक्ति साधना सीखा है, आपने तंत्र विद्या सीखा है, शमशान में रह करके सीखा है, तांत्रिकों से गुरु दीक्षा लिए हैं, मंत्र प्राप्त किए हैं, इससे भी आपका मन नहीं भरा तो आप कामाख्या के ग्रामीण वासी से मंत्र सावर मंत्र सीखा है और आपको जहाँ जहाँ पता लगा है वहाँ वहाँ जा करके आपने मंत्र साधना प्राप्त किया। कैसे होता है वह पूरा प्रक्रिया भी आपने प्राप्त किया। ऐसे करते करते आपके पास मंत्र का हो गया भंडार। करीबन 400 से 500 मंत्र आपने प्राप्त कर लिए होंगे। जब इतना कुछ कर लिए हैं तो 400-500 मंत्र प्राप्त कर लिए होंगे, ना बेसी तो 150-200 मंत्र आपने प्राप्त कर लिए होंगे। जब आपके पास ऐसे करने से 150-200 मंत्र प्राप्त हो जाते हैं तो कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाते हैं या शमशान की शक्ति आपके साथ चलने लगते हैं, क्योंकि आप छोटा सा तांत्रिक बन चुके होते हो। अब बात यहाँ पर आता है कि आपके पास दिव्य दृष्टि ही नहीं है। जो आपके दिव्य है, शक्तियाँ है, आपको अनुभव दिलाने की शक्तियाँ है, आभास दिलाने की शक्तियाँ है, ऐसा कुछ आपको हो नहीं रहा। हाँ, आपको सिर्फ इतना पता हो रहा कि आप किसी भी व्यक्ति को झाड़ फूँक कर देते हो तो उस व्यक्ति को ठीक हो जाता है। आप जब मंत्र को आवाहन करते हो, मंत्र पढ़ करके फूंक मार देते हो तो उसको आराम हो जाता है, आराम उसको लग जाता है। लेकिन इसका क्या वजह है? यह शक्ति किसने भेजा? यह शक्ति क्यों इसको पास लगा? कहीं जिसको हम झाड़ फूंक रहे हैं वह कहीं दुष्ट तो नहीं? किसी गलती के कारण तो इसे किसी तांत्रिक ने तबाह तो नहीं कर रहा? किसी शक्ति ने इसे किसी गलती का दंड तो नहीं दे रहा? क्या इसका पाप है? क्या किसी ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर शक्ति भेजा है, बिना गलती का ही इसको परेशान कर रहा है? क्या इसके साथ साथ इसके घर पूरे परिवार को परेशान कर रहा है? क्या इसका पूरा परिवार ही नाश होने पर लगा हुआ है? यह सारी जानकारी आपको नहीं पता चल रहा, क्योंकि आपके पास दिव्य दृष्टि ही नहीं है। और दिव्य दृष्टि खोलने के चक्कर में आप अघोरी साधना किए, अघोरी भी बन गए, शमशान में भी रह लिए, वन में भी रह लिए, गांव-गांव जाकर के मंत्र को शिक्षा भी लिए और मंत्र को साधना भी किए। जैसे जैसे लोग कहते गए आप वैसे वैसे करते गए और सबने आप में गलती निकाला है, सबने आप में गलती निकाला है। तो कहीं न कहीं आप में गलती है तो अपने गलती को नहीं मानते हो और सामने वाले को ही कमज़ोर समझ के वहाँ से चल देते हो। क्या है कि ऐसा कई लोगों ने करते हैं, कई तांत्रिकों ने ऐसा करते हैं। एक मुंडा का रख लिया, एक हड्डी की मसान का रख लिया, कहता है हम तो अघोरी है, हम तो साधु है, हम तो फूंक देते हैं तो आदमी मर जाता है, हम तो ऐसे फेंक देंगे तो किसी को मार देंगे। खूब डराता है, इतना पैसा दे दो नहीं तो मंत्र मार देंगे, इतना हमें पैसा दे दो, हमारे अकाउंट में डाल दो, नहीं तो हम तुम्हें शक्ति भेज करके तुम्हारा अंत कर देंगे। कई लोग ऐसा कर भी देते हैं, पैसे खातिर किसी का जान भी ले लेते हैं। उसको अघोरी नहीं कहा जाता, उसको दुष्ट कहा जाता है, पापी पाखंडी कहा जाता है। यदि सच्चा अघोरी होगा, यदि सच्चा संत साधु संत होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा, चाहे उसका पेट में एक कण रहे चाहे न रहे, ऐसा सोच उसका कदापि नहीं होगा। और जो साधु है, जो संत है, जो महात्मा है, वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि साधु संत का पेट तो ऊपर वाले भरते हैं। जिसने उनको ऐसा बनाया है वही उनका पेट भरेंगे। तो किसी भी प्रकार की लोभ लालच नहीं होता है जो साधु संत होते हैं। आप जो खुशी से दोगे वही साधु संत स्वीकार कर लेंगे।
आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि हाँ आप इतना दे दो। हाँ, आप पूछोगे तो ज़रूर बताएंगे कि हाँ इतना लगेगा, इतना हो सकता है खर्चा। व्यवस्था के लिए, व्यवस्था, क्योंकि जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, वह कमज़ोर घर से होता है, काफ़ी गरीब घर से होता है। कभी सुने हो कि पैसा वाले लोग साधु संत बनते हैं? साधु संत किसी किसी घर में बनते हैं। पैसा वाले लोग तो वो भी अपनी मर्जी से बनते हैं। उनका माता पिता कदापि नहीं कहता कि तुम इस लाइन में जाओ, और जाना चाहता है तो उसको रोकते हैं, उसको यथा प्रयास करते हैं कि हमारा बालक इस लाइन में कदापि ना जाए। किसी अघोरी बाबा के सामने हाथ जोड़ते हुए उनके माता पिता दिख जाएंगे, किसी साधु संत के सामने उनके माता पिता हाथ जोड़ते हुए दिख जाएंगे कि हमारा बालक को बख्श दो, हमारा बालक इस लाइन में कभी ना जाए। वह भी तो किसी का बालक है, जिसके सामने में वह व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है कि अपने बालक को इस रास्ता में नहीं जाने देता। जो इस रास्ता में है वह भी तो किसी का बालक है। उन्हें परब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति साधना करके बहुत कुछ पाया है, और जो पाया है वह साधारण लोग नहीं पा सकता। साधारण लोग सिर्फ पैसे के भूख होते हैं, साधारण लोगों को सिर्फ पैसा का भूख होता है। लेकिन जो साधु संत है उसे पैसा की भूख नहीं होता, उसे तो प्रभु का भूख होता है। प्रभु की कृपा जैसे मिले उन्हें प्रभु का भूख होता है। प्रभु के लिए तड़पते हैं, प्रभु के लिए मर जाते हैं। जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा भक्ति करने वाले साधक है, उनकी महिमा आपने सुना होगा। तो साधना कई तरह के होते हैं और कई तरह के लोग भी आपको मिल जाते हैं साधना करने वाले। जो लोग एक मंत्र भी नहीं जानते हैं, केवल भक्ति मात्र करते हैं, उनका दृष्टि खुल जाता है। और जिसके पास 400-500 तांत्रिक मंत्र होंगे, सावर मंत्र होंगे, गांव-गांव जाकर के सीखे हैं, उसका दृष्टि नहीं खुला, इसका मतलब है कि वह कहीं ना कहीं गलती किए हैं, और गलती करने वाले हैं या करेंगे या किए होंगे, इसलिए जो है उसका दृष्टि नहीं खुलता है। कोई ना कोई तो लेकिन है, तभी जो है उसका दृष्टि नहीं खुलता है। कोई भी बड़े स्तर के गुरु के पास भी चले जाएगा ना, तो उसका दृष्टि नहीं खुलेगा। खुलेगा तभी जब वह अपना सोच में परिवर्तन करेगा, खुलेगा जब वह अपना सोच को बदलेगा, उसका अंदर में आध्यात्मिक विचार, शक्ति, परब्रह्म ज्ञान पनपने लगेगा, और वह इस माया रूपी संसार को समझ लेगा, तब उसका दृष्टि खुल सकता है। नहीं तो उसको दृष्टि खुल जाएगा तो वह अपनी शक्ति का यथाशीघ्र किसी के ऊपर पैठाने लगेगा, किसी के ऊपर भेज करके उसको अंत करेगा, उसको अंत करेगा, उसको मारेगा, उसके ऊपर शक्ति भेजेगा, उसको ऊपर शक्ति भेजेगा। इस तरह का जो है वह घिनौना कृत्य करने लगेगा। इसलिए जो है देवी देवता समझते हैं कि इसको मंत्र देना है, दृष्टि नहीं देना है, शक्ति नहीं देना है, दिव्य जैसा कुछ भी इसको नहीं देना है, इसलिए नहीं देते देवी देवता। और वह जो है केवल मंत्र प्राप्त करके ही रह जाते हैं, उनका कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, आप लोग समझ गए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं।